अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ्तहिल्लाहु, जो कुछ खोल दे अल्लाह ताला, लिन्नासी लोगों के लिए, मिर रहमतिन किसी भी रहमत में से, फ़ला मुमसिका तो कोई बंद करने वाला नहीं, लहा उसे, वमा युमसिक और जो बंद कर दे, फ़ला मुरसिला तो कोई खोलने वाला नहीं, लहू उसे, मिन बादिही इसके बाद, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। इस आयत मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला का तज़किरा किया है और मुशरिकीन की उस गलत फहमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूर कर दिया है जो उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों में से किसी के बारे में ये रखा हुआ था कि वो उन्हें औलाद देते हैं, रोज़ी देते हैं, या कोई नेमत उनको दे सकते हैं, या कोई नेमत उनसे रोक सकते हैं। फिर उसके अंदर फरिश्ते भी इसी तरह शामिल हैं, जिन्नात भी शामिल हैं, यानी जितने भी माबूदान बातिला हैं जिनकी वो मुशरिकीन इबादत किया करते थे, उनको वो नफ़े नुकसान का मालिक समझा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम्हारा ये उनके मुताल्लिक़ ख्याल करना कि वो तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं, तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं, ये तुम्हारी सिर्फ़ इख्तिरा है। ये किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी के ऊपर वो रहमत करे, कोई नेमत दे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया कि मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासी, जो कुछ खोल दे अल्लाह ताला लोगों के लिए, मिर रहमतिन रहमत में से, किसी भी रहमत में से। रहमत से मुराद वो नेमत हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता करते हैं, चाहे वो नेमत मादी हों जैसे बारिश, रोज़ी, औलाद, सेहत वग़ैरह, या मानवी और रूहानी हो जैसे इल्म है, हिकमत है, इस्लाम है, ईमान है, अम्बिया की बिअसत है, दुआ की कबूलियत है, तौफ़ीक़, ये सब की सब इसके अंदर आ जाती हैं। यानी इंसान के पास किसी भी किस्म की कोई रहमत है या रहमत का कोई हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर रिज़्क़ भी है, सेहत भी है, आफ़ियत भी है, औलाद भी है, आसमानी ज़मीनी सब की सब रहमतें इसके अंदर शामिल हैं। अम्बिया का भेजना, सिरात मुस्तकीम का इंसान को मिल जाना, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल हैं कि किसी भी किस्म की कोई नेमत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और तुम्हें देने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा कि सूरह लुक़मान के अंदर फरमाया, अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि उसने तुम पर अपनी खुली और छुपी नेमतें पूरी कर दी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें बेशुमार हैं और ये नेमतें देने वाली ज़ात कौन है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा ना कोई नेमत दे सकता है, ना कोई रहमत को रोक सकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादी, कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई भी उसको दूर करने वाला नहीं, और अगर वो आपके साथ किसी किस्म की भलाई का इरादा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल को कोई हटाने वाला नहीं। युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है वो पहुंचा देता है। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया, कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए नबी आप उनसे कह दीजिए, क्या तुमने देखा कि वो हस्तियां जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा करे, हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्री, क्या वो मेरे इस नुकसान को हटाने वाली हैं?
औ अरादनी बिरहमतिन, या रब्बुल आलमीन मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती ही, क्या वो इस रहमत को रोक सकते हैं। फिर इसी तरह का मफहूम अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के अंदर, सूरह अहज़ाब और सूरतुल फतह के अंदर बयान फरमाया। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से हमें दो मौके पर एक दुआ मिलती है। एक तो फ़र्ज़ नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। क्या है? अब ये हर नमाज के बाद आप पढ़ के यानी अपने अकीदे को मजबूत करते हैं, आप जहन को ताज़ा करते हैं कि अल्लाह ला मानिअ लिमा अअतैत, जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं, वला मुअतिया लिमा मनाता, और जिस चीज़ को तू रोक ले उससे कोई देने वाला नहीं, वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, और तेरे मुकाबले में किसी दौलतमंद को उसकी दौलत फ़ायदा नहीं देती। अब ज़ल जद्द इससे मुराद मालदारी भी है, बुजुर्गी भी है, बादशाहत भी है, मर्तबा और दर्जा सभी के सब मुराद हैं कि कुछ भी इंसान के काम आने वाले नहीं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम जब रुकू से सर उठाते तो एक दुआ पढ़ते, लंबी दुआ है, उसके अंदर भी यही अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यानी कि अपने आमाल से भी इस चीज़ को साबित किया, आपने ऐसी दुआएं हमें सिखा दी ताकि हमारा ये अकीदा मजबूत हो जाए कि जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत में से किसी भी इंसान के लिए, लोगों के लिए खोल दे तो उसको कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह ताला बंद कर दे उसको कोई खोलने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ए गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, आपने चंद चीज़ें उनको बताई, वस्तईन बिल्लाह, ये सारी चीज़ें बयान करके फरमाया कि वअलम अन्नल उम्मता लविज्तमाअत अला अन यनफ़ऊक, अगर पूरी उम्मत जमा हो जाए और तुझे नफ़ा देना चाहे, फ़ायदा देना चाहे, तो तुझे नफ़ा नहीं पहुँचा सकते इल्ला मा कतबल्लाहु लक, मगर उतना ही जो अल्लाह ताला ने लिखा है। और सारी कायनात मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इल्ला मा कतबल्लाहु अलैक, मगर जो अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर लिख दिया था, तेरे लिए लिख दिया था, वही तुझे नुकसान मिलेगा, उसके अलावा नहीं। यानी आपने ये अकीदा सहाबा का मजबूत किया। आज कमज़ोरी सबसे बड़ी यही है हमारी कि हम इस अकीदे के अंदर इंतहाई कमज़ोर साबित हो रहे हैं। हम समझते हैं कि नहीं, इधर मैं काम करता हूँ तो यही मुझ पर एहसान करने वाला है, अगर मैंने इस काम को छोड़ दिया तो मैं कहाँ से कमाऊँगा, मैं कहाँ से खाऊँगा, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगा। मैंने अपने रिस्क का, रोज़ी का मालिक उसको समझ लिया होता है, हालांकि नहीं। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा, जब तक अल्लाह ताला मुझ पर रहमत को नहीं खोलेगा कोई उस रहमत को खोल नहीं सकता, और जब अल्लाह ताला ने रहमत को बंद कर दे तो कोई मुझे देने वाला नहीं है। ये अकीदा हमें अपना मजबूत करना चाहिए। और फिर आगे फरमाया वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है। गालिब कैसा गालिब? जो मगलूब ना हो, जो मगलूब ना हो, गालिब हो, और उसके फैसलों को कोई रोक ना सकता हो। और साथ में अल हकीम, गलबे के साथ साथ वो हकीम भी, यानी उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी है। अगर वो किसी को देता है तो उसमें भी इसकी हिकमत है, और अगर किसी को नहीं देता उसमें भी उसकी हिकमत है। और इंसान के आज़ा अल्लाह ताला ने बनाए, हाथ दो बनाए, अल्लाह की इसमें हिकमत है। अगर एक हाथ किसी का बनाता है वो अल्लाह की हिकमत है। उनका इंसान की बनावट, इंसान की जो शक्ल शबात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, बड़ी हिकमत है इसके अंदर पोशीदा है। हत्ता कि कायनात के अंदर फैली हुई तमाम मखलूक़ात भी हिकमत से खाली नहीं है। ये हमें पत्थर नज़र आते हैं, ये शजर नज़र आते हैं, कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमल, काम हिकमत से खाली नहीं है। लेकिन इंसान क्या है, अल्लाह ताला की हिकमतों को जानने से कासिर है। और याद रखिए ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात है जो गालिब और हकीम है, वगरना हर गालिब हकीम नहीं होता। जिसको गलबा मिल जाता है वो दरिंदगी पर उतर आता है। अमेरिका की मिसाल आपके सामने मौजूद है, और जो भी जिसको भी इक़्तिदार मिला उसने इसी तरह किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फैसले हैं वो हिकमत और दानाई की
के साथ भरपूर हैं। अल अज़ीज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब, और जब अल्लाह ताला कोई फ़ैसला कर देता है तो अल्लाह ताला का फ़ैसला ऐसा है जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें यह अक़ीदा नज़रिया अपना बना लेना चाहिए। इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह, उन्होंने सैयदना आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी आमिर बिन अब्दुल क़ैस, उनसे नकल किया है कि कुरान मजीद की जब 4 आयात में पढ़ लेता हूँ तो सुबह शाम तमाम उमूर से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता हूँ। एक उनमें से आयत सूरह फातिर की यही है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बअदिही। और इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 है, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। और इसी तरह सूरह तलाक की आयत नंबर 7 है, सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा। और चौथी आयत सूरह हूद की आयत नंबर 6 है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कहते हैं जब मैं ये आयत पढ़ लेता हूँ तो मैं बिल्कुल बेपरवाह हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो रहमत भेजेगा उसको कोई रोक नहीं सकता, जो अल्लाह ने नहीं देनी वो मुझे कोई दे नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मुझे कोई तकलीफ पहुंचाई है तो कोई हटा नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मेरे साथ खैर का इरादा किया है तो वो खैर मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर मैं मुश्किल के अंदर हूँ तो अल्लाह ताला उस मुश्किल से निकलने के लिए मेरे लिए रास्ता बनाएंगे, आसानी देंगे। और ज़मीन पर मैं रहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है मेरा रिज़्क़। तो ये आयत कहते हैं जब मैं पढ़ता हूँ तो बिल्कुल बेनियाज हो जाता हूँ, बेफिक्र हो जाता हूँ, बेपरवाह हो जाता हूँ। क्यों? मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुझे मजबूत यकीन होता है कि जो अल्लाह ताला ने मेरे बारे में फ़ैसला किया वही मेरे लिए बेहतर है। तो इंसान को अल्लाह ताला के ही फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए और इंसान को ये हकीकत समझ लेनी चाहिए कि मुझे कोई भी देने वाला नहीं और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। जब अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर के अंदर लिखी होगी तो मिलेगी। अब लोग मिसाल है किसी को औलाद नहीं होती, अब वो इस औलाद के हुसूल के लिए गलत तरीक़े इख्तियार करते हैं, हत्ता कि शिरकिया अमाल अफ़आल भी सर अंजाम दे देते हैं। बंदा किसी मामले के अंदर परेशान है, तकलीफ़ के अंदर है, बीमारी के अंदर मुब्तला है, अब उस बीमारी से निकलने के लिए वो ऐसे रास्तों को इख्तियार करता है जो शरीयत इस्लामिया के बिल्कुल मुतसादिम होते हैं। शरीयत के अंदर वो कबीरा गुनाह होते हैं, जादू को वो इख्तियार कर लेता है, शिरक वाले अफ़आल को इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए बंदे को ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, जो चीज़ भी मेरे साथ अभी लाहिक़ है वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है। अल्लाह ताला का फ़ैसला वो हिकमत से खाली नहीं है, मैं नहीं जानता। पीछे मैंने आपको एक वाक़या बयान किया था, जो कूफा के गवर्नर थे, उनकी टांगें जो दोनों टूट गई थी। तो जब उनको कहा गया, इमाम अबू क़िलाबा ने कहा कि इसमें भी अल्लाह की खैर होगी, तो उन्होंने कहा दोनों टांगें टूट गई हैं, इसमें खैर क्या है? तो फिर खैर क्या निकली कि वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का जब उनके पास हुक्म आया उनसे लड़ाई करने का, तो उसके अंदर वो शामिल नहीं हो सके। किस लिए? इसलिए कि उनकी टांगें टूटी हुई थी, उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी अगर मामला रखा हुआ है मेरे साथ या आपके साथ, वो हमारे लिए बेहतरी वाला ही है, खैर वाला ही है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ बयान किया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।